बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेक्स्ट 2 years आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। उसका रीजन ये है कि पार्शियल विड्रॉल होना है नेटो फोर्सेस का, अमेरिकन फोर्सेस का, और जब पार्शियल विड्रॉल होगा अफगानिस्तान से तो रूट तो पाकिस्तान का ही इस्तेमाल होगा। ये तो हो गया सिनेरियो जो हमारे यहां पे बन सकता है अगले 2 सालों में। लेकिन इन हालात में कौन सी गवर्नमेंट सूट करेगी और उन लोगों को सूट करेगी, नेटो फोर्सेस को, नेटो फोर्सेस जिन लोगों की है वहां पे जो रिप्रेजेंटेशन है नेटो फोर्सेस की, उन लोगों को कौन सी हुकूमत पाकिस्तान में सूट करेगी। अमेरिकन फोर्सेस, नेटो फोर्सेस, इनको कौन सी हुकूमत सूट करेगी पाकिस्तान में, क्योंकि कोई ना कोई इशू खड़ा हो सकता है। हमने माजी में भी देखा कि यहां पे जितने ट्रक्स जाया करते थे उनको रोक दिया जाता था, उनको आगे लगा दी जाती थी, सामान लूट लिया जाता था, और अगर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहा आइंदा आने वाले दिनों में भी तो बहुत इश्यूज खड़े हो जाएंगे। तो हुकूमत वो चाहिए आइंदा 2 साल में स्पेशली जो बिल्कुल उनकी फ्रीक्वेंसी मिलती हो नेटो वालों से और अमेरिकन से, और अगर अमेरिकन से और नेटो से उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तो यहां पे उनके लिए इश्यूज खड़े हो जाएंगे। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो बिल्कुल एक आम सी बात है। सिर्फ आपके ज़हनों में मैं डालना चाह रहा था कि आपको फिर थोड़ा सा मेमोरी आपकी फ्रेश हो जाए। तो मेमोरीज रिफ्रेश करना मैं कोशिश करता रहता हूं कि आपकी होती रहे। लेकिन इन हालात में इलेक्शन आपके सर पे खड़े, दे राउंड द कॉर्नर, और जो कत्लो गारत यहां पे हो रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट आपके सामने है, इन हालात में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त मौजूद है, इलेक्शंस हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अब एक बड़ा आर्गुमेंट है पॉलिटिशियंस की तरफ से कि जनाब कोई भी मुश्किल से मुश्किल हालात हो तो इलेक्शन फिर भी हुआ करते हैं, वर्ल्ड वॉर भी चल रही हो तो इलेक्शन हो जाया करते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर के हालात डिफरेंट थे, सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट थे। आज 2013 में हालात डिफरेंट हैं। तो हमें इंटरनल इश्यूज भी है, एक्सटर्नल इश्यूज भी है हमारे साथ। तो हमें दोनों को हैंडल करना है, टैकल करना है, और उसके बाद देखना यह है कि हालात किस तरफ जाते हैं और कैसे इलेक्शन हम कंडक्ट करवा सकते हैं 11 मई को। मकसद ये नहीं है कि इलेक्शन डिले हो जाए, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी है, एक सामने हकीकत है, इट्स एक रियलिटी चेक विच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस, और वो उस पर हमने बात करनी है। क्योंकि जब इलेक्शन का दिन होगा या इलेक्शन करीब आएंगे तो कत्लो गारत और ये जिस तरीके से यहाँ पे हालात बनते जा रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट, 4 बॉम्ब ब्लास्ट कोयटा में एक दिन में होते हैं, और जनाब लाशें गिरती रहती हैं, चाहे कराची हो चाहे किसी मुल्क का कोई और इलाका हो, तो ये मसले खड़े रहेंगे। इसका हल निकालना हमने ही निकालना है, बाहर से आके कोई हल नहीं निकाल के देगा हमें। तो हमें डिस्कस करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो शायद लोगों की नजरों में नहीं है, और है भी तो शायद बोल नहीं रहे, इसलिए नहीं बोल रहे कि जनाब थोड़े से अरसे के लिए केयर टेकर सेटअप आया है तो क्या बोले इसको। लेकिन केयर टेकर सेटअप में जो लोग आए हैं, स्पेशली प्रोविंसेस में केयर टेकर सेटअप में जो लोग रखे गए, मैं चारों प्रोविंसेस की बात कर रहा हूं, वो लोग कौन है, उनको किसने क्लियर किया। एक जमाना था जब हमें समझ आती थी या हमें पता चलता था कि केयर टेकर सेटअप में जो भी लोग आएंगे, ठीक है, उनकी रिप्यूट अच्छी होनी चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए, और मतलब इस तरह के एक बड़ी लंबी चौड़ी चेकलिस्ट है। लेकिन इसके साथ साथ उनको क्लियर भी किया जाता था एजेंसीज की तरफ से। सो एजेंसीज ने इस बार क्या क्लियरेंस नहीं दी, या जिसका दिल आया उसको बना दिया, या जो जिसने कहा उसको बना दिया गया, और एजेंसीज का कोई रोल नहीं था इनको क्लियरेंस देने में। इसलिए इस किस्म का केयर टेकर सेटअप आया है, और जहां पे कई लोग ऐसे हैं जिन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन फिर भी वो केयर टेकर सेटअप का हिस्सा है। मैं इन सब चीजों पे बात करना चाहूंगा, सब बातों पे बात करना चाहूंगा। वक्त मुख्तसर है मेरे पास, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि कोई ना कोई इसका हल निकाल दे, मेरे पैनलिस्ट निकाल दे, या मैं कोई अपनी इनपुट छोटी सी दे दूं, लेकिन फिर भी आई ट्राई माय बेस्ट। मुशाहिदुल्लाह खान साहब है मेरे साथ मौजूद, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, इस्लामाबाद में मेरे साथ है, और सईद गनी साहब पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है वो मेरे साथ स्टूडियोज में है।
फैसल सब्जवारी साहब एमक्यूएम से जिनका ताल्लुक है वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी आप सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और मेरे ख्याल में आप लोगों ने मुझे बर्दाश्त किया 2-4 मिनट। मैं बहुत ममनून हूँ आप तीनों का, लेकिन मेरे नजदीक जो हालात नजर आ रहे हैं मुझे, जो समझ आ रही है मुझे, उसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि इलेक्शंस कैसे होंगे। और होने चाहिए, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, होने चाहिए, करवाने चाहिए, हमें जाना चाहिए डेमोक्रेसी की तरफ और डेमोक्रेसी डिरेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कैसे, ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे ख्याल में मैं एमक्यूएम से शुरू कर लूं तो नून लीग वाले बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं, हम क्यों बुरा मनाएंगे भाई? नहीं, मैं पूछना फर्ज है ना जी, पता कोई नहीं चलता ना। आप कहोगे कि वो एक पंजाबी में कहते हैं ना, एक मिसाल है पंजाबी में कि आप लोग फिर वो कोई ना कोई बीच में हिच निकाल देते हैं, और कोई भी काम गलत ना भी हो रहा हो तो आप लोग कहते हैं कि आटा गूंदे हिल्दी क्यों से। सो इसलिए मैं पूछा आपसे। बस तो आप सिर्फ आटा गूंदे हिले ना। बात वही होगी ना, फिर मैंने यही कहा था। एनीवेज मैं शुरू करूंगा जी फैसल सब्जवारी साहब से। फैसल सब्जवारी साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? आज का दिन भी ऐसे गुजरा, सर से पा तक बदन सलामत है, अल्लाह करम। चलो, आपके ख्याल में, वैसे आपकी बातें तो मैंने सुन ली, जो आपकी लोगों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो तो सबके सामने है, वो हमने सुन ली कि जनाब कत्ल गारत हो रहा है, लाशें गिर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और इन हालात में आपने अपने दफातर भी बंद कर दिए, सारे इलेक्शन ऑफिस भी बंद कर दिए। आपको तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हुए नजर नहीं आते, तो फिर आप लोग करेंगे क्या? और पक्का बताएं कि क्या करेंगे, ये नहीं कि स्टेटमेंट देके पीछे हट जाए आप लोग। राना साहब, अभी तक तो यही है कि हमारी ख्वाहिश ये है कि इंतखाबात वक्त पर हो, वो फ्री एंड फेयर हो, और उसमें तमाम लेजिटिमेट पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपने अपने हिसाब से आजादाना तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लें। इंतखाबात पुरअमन हो, जिसको भी लोग चुने मुल्क भर में जहां जहां वो जीत कर आए। दिस इज आवर विश एंड विल, लाइक एवरी लॉ अबाइडिंग पाकिस्तानी मस्जिद। अब हकीकत ऐसी है कि आपने देख लिया कि कुछ ऐसे थ्रेट्स जो थे वो स्पेसिफिकली आ रहे थे कराची शहर में भी। पिछले साल सवा साल में जो वायलेंस हम देख रहे थे उसकी बुनियादी वजह एक्सट्रीमिज्म और सेक्टेरियनिज्म था। बदकिस्मती के साथ पिछले चंद वर्षों में यहाँ पर पॉलिटिकल और एथनिक वायलेंस भी हुआ, लेकिन साल 1.5 साल कमोवेश इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। और हमने यही देखा कि ये जो सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये यहाँ पर न सिर्फ लोगों को चुन चुन कर मार रहे हैं, बल्कि अपनी ख्वाहिशात का इजहार भी कर रहे हैं पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम के हवाले से, पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से। और 3 पार्टीज को उनकी ख्वाहिश है कि वो निशाना बनाएंगे, और बाकी पार्टीज के बारे में वो कहते हैं कि नहीं, हमारे इनके साथ कोई इश्यूज नहीं है। तो हमारा कंसर्न उस वक्त भी था कि उसके बाद जब इन्होंने कहा इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद कि जनाब लोग एएनपी, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के जलसों में ना जाएं, एहतियात करें। फीलिंग मुराद थी कि ये हमें अटैक करेंगे, थ्रेट करेंगे, और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी को भी इन्होंने हिट किया, एएनपी को तो बुरी तरीके से इन्होंने उनके कैंडिडेट्स को, उनके ऑफिस बेरर्स को शहीद भी किया है, हिट भी किया है। इसी तरीके से इन्होंने एमक्यूएम के एक कैंडिडेट को, हमारे एक मरकजी जिम्मेदार को, उसके अलावा हमारे दर्जनों साथियों को, और फिर ये कल का वाकया हुआ है। इस सूरत हाल में हमारी ख्वाहिश एक तरफ फ्री, फेयर और पुरअमन की, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब चंद पॉलिटिकल फोर्सेस को, जो कि लेजिटिमेट पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, बड़ी पार्टीज हैं, उन्हें कोई भी इस तरीके से धमकाए कि वो अपनी धमकियों को बाकायदा उस पर अमल पैरा होकर दिखाए, बाकी इदारों के कान पर जू ना रेंगे, एक्शन होता हुआ नजर ना आए। बदकिस्मती के साथ बाकी पॉलिटिकल प्लेयर भी कोई ना कोई अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट इस सारी सूरत हाल में देखते हुए खामोश रह जाएं और ओपिनियन मेकिंग ना करें, एक इसके ऊपर यूनिटी का मुजाहरा ना करें। तो हमें नहीं लगता कि ये इलेक्शन कैंपेन ही फ्री, फेयर और पीसफुल हो पा रही है। तो फिर इलेक्शन डे कैसे फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शंस की को इंश्योर करेगा? मैं आपको थोड़ा सा इस तरह कर रहे हैं। मैं बस जी बोलिए।
ہم صرف استدا کر رہے ہیں آج بھی نگراں حکومتوں سے، خواہ وہ صوبائی ہوں یا وفاقی اداروں سے اور الیکشن کمیشن سے، کہ جو جس کا دائرہ اختیار ہے اس میں رہ کر اگریسو ایکشن کریں اس ٹیررزم کے خلاف، اس سزا کے خلاف، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو موقع دیں تاکہ کل مورخ یہ نہ کہے کہ یہ انتخابات پاکستان کے سب سے شیڈی اور ڈوبیس انتخابات تھے۔ اگر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا فیصل صاحب کہ اگر آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن یا نیوٹرل الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور جتنے بھی یہاں پہ پلیئرز ہیں جو کہ پلے رول کر سکتے ہیں اس میں حالات کو ٹھیک کرنے میں، وہ بھی آپ کی بات نہیں سن رہے، تو دین وائی آر یو لائک انٹرسٹڈ فار دا الیکشن؟ ون سیکنڈلی، اگر آپ الیکشن میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر بعد میں جا کے آپ کہیں شور تو نہیں مچائیں گے کہ جی ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ الیکشن گڑبڑ ہو جائیں گے؟ دیکھیں رانا بھائی، صورتحال یہ ہے کہ ہم بالکل انٹرسٹڈ ہیں اس بات میں کہ الیکشن ہوں اور ہم کنٹیسٹ کریں، اور جو بھی عوام کا فیصلہ ہم اس کو قبول کریں۔ نہیں ٹھیک ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے فری اینڈ فیئر الیکشن ابھی اس وقت، ابھی تو چند روز باقی رہ گئے صرف، تو اگر نہیں نظر آ رہے تو وائی ڈونٹ یو پیپل لائک پل آؤٹ؟ آپ ہٹ کیوں نہیں جاتے، پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے؟ آپ نے ایک تو اسٹیپ لے لیا، آپ نے دفاتر بند کر دیے۔ جی میری دانش میں نے عوام کے درمیان بھی اتر کے میری پارٹی کے ذمہ داران نے اور ہم سب نے یہی کہا ہے کہ وہ الٹیمیٹ گول کیا ہے دھمکیاں دینے والوں کا، ٹیررائز کرنے والوں کا، ٹیررزم کرنے والوں کا؟ یہی ہے نا کہ یہ ان چند پولیٹیکل فورسز کو، ان پولیٹیکل فورسز سے بھی ان کی کیا مراد ہے؟ ایک جو ان کے خلاف زیادہ ووکل ہو جائے اور آئیڈیالوجیکلی ان کے خلاف ہو جائے، اس کو یہاں پنپنے دینا نہیں چاہتے۔ تو ان کا مطمع نظر تو یہ ہے کہ انتخابات کے ذریعے ایسی کوئی بھی قوت ایوانوں میں نہ آئے جو نظریاتی طور کے اوپر ان کا سامنا کرنے کا ان کو چیلنج ہی کر سکے۔ تو اگر میں پل آؤٹ ہوتا ہوں انتخابات سے تو اس کے معنی یہی ہے کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی تک کی جو صورتحال ہے، ہمارے یہاں وائسز ہیں اس پہ، ہمارے یہاں کنسرن ہیں اس پر کہ وی شوڈ پل آؤٹ، لیکن ہمارے ہاں یہ وائسز پریویل نہیں کی ہیں۔ ہمارے ہاں یہی سوچ ہے کہ نہیں، ہم نے ایکسپوز کرنا ہے ان ایکسٹریمسٹ کو اور ہم نے ان کے سامنے کھڑا رہنا ہے۔ ابھی تک ایز آف ناؤ آئی کین ٹیل یو دس۔ اچھا مشاہد اللہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا۔ مشاہد اللہ صاحب آپ بتائیں کہ صرف لگتا ایسے ہے کہ پورے ملک میں انتخابات نام کی کوئی وہ ٹیمپو ہائپ جو ہم دیکھا کرتے تھے، اور جو جلسے جلوس تو لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے نہیں ہو رہے، لیکن اس کے علاوہ جو چاکنگ بھی بند کر دی، وال چاکنگ بھی بند کر دی گئی، الیکشن کمیشن نے وہ بھی بند کرا دیے، بڑے بڑے بینر چینل بھی انہوں نے کہا جی مت لگائیں، لیکن وہ ٹیمپو بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہمیں پورے پاکستان میں، ماں سوائے پنجاب میں کسی حد تک۔ صرف پنجاب میں ہی الیکشنز ہوں گے مشاہد صاحب، یا باقی علاقوں میں بھی الیکشنز ہوں گے، باقی صوبوں میں بھی الیکشنز ہوں گے، لائک بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، یہاں پر بھی الیکشن کرانے چاہیے یا ہو سکتے ہیں ان حالات میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے حالات جو ہیں کافی لا اینڈ آرڈر جو ہے اتنا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی بہت زیادہ سبیل ابھی تک تو سامنے نہیں آئی جو کی جا رہی ہو۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں وہ ذرا زیادہ سرعت کے ساتھ کام کریں اور امن و امان جو ہے وہ اس کو بہتر کرے تاکہ لوگ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آج تشدد ہو رہا ہے، یہ امن و امان کا مسئلہ ہے، یہ تو پچھلے 10-12 سال سے ہو رہا ہے، کوئی یہ نیا کام تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں پہ خود کش حملے بھی ہو رہے ہیں، بم دھماکے بھی ہو رہے ہیں، اور مختلف انسٹالیشنز پہ ہو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے۔ یہ کوئی، میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نیو فینومینا نہیں ہے یہ۔ اب الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے اندر بھی یعنی کہ اگر آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے تو اس وقت شاید زیادہ تھا، ابھی بھی ہے، اور یہ جو دفاتر پہ حملے ہو رہے ہیں چاہے ایم کیو ایم کے ہوں یا کسی، بلکہ مجھے پتہ لگا کل آفاق احمد کے گھر پہ بھی حملہ ہوا، وہاں 18 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ کوئی بھی ہو نہیں بڑی، مطلب ان کو آپ اس طرح سے یہ طاقت کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے تو آپ مطلب کہ اپنے فیصلے نہ کریں۔ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں اس کو مطلب کہ ایک سویلائز وے میں کرنا پڑے گا، اور الیکشن جو ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف پنجاب میں ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کے پی کے میں کئی جلسے ہو چکے ہیں، بڑے نئے لیڈروں نے کیے ہیں، سندھ کے اندر بھی ہوئے ہیں، ابھی کل پرسوں ٹنڈو والایار میں ایک بہت ہیوج
जलसे से मियाँ साहब खिताब करके आए हैं, दीगर लोग भी, पीपल पार्टी भी अब निकल गई, ऐसा ऐसा टेम्पो बनता है। और ये अगर कुछ चीजें हुई हैं कि वॉल चॉकिंग नहीं हो रही थी, ये बड़ी ही अच्छी बात है। ये यानी कि हम मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं कि दीवारें काली करके तो आप टेम्पो नहीं बनाते, ये बैनर हर तरफ लगा दें, वो एक हद तक लगने चाहिए चीजें। फिर एक नया फिनोमेना ये है। लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब 11 मई को लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो वो किस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलेंगे, और क्या वो सिक्योर फील करेंगे पोलिंग बूथ में जाने के लिए और पोलिंग स्टेशन पे जाने के लिए, वोट डालने के लिए? वो सिक्योर होंगे, वो मेंटली सिक्योर होंगे, एट ईज होंगे या नहीं होंगे? मैं शायद गनी साहब आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताइए। आप लोगों ने केयर टेकर सेटअप तो बनाया सारा, और कंसेंसस से ही कहा जाता है बनाया, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लोग तो आप लोगों के अपने हमायती हैं, और जो आप लोगों के साथ फेवर करते रहे हैं किसी न किसी तरीके से, वन वे और दी अदर। और स्पेशली सिंध का केयर टेकर सेटअप जो है वो तो आपकी उसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है, मैं उसमें नहीं इस वक्त पढ़ना चाहता। लेकिन क्या 11 मई को लोग जाएंगे इलेक्शन के बूथ में डालने के लिए, और चले भी जाते हैं, ज्यादा वोट डाल देते हैं, लेकिन उनका फ्रेम ऑफ माइंड क्या होगा? वो सिक्योर फील कर रहे होंगे? तो सर, एक जो केयर टेकर में बात करूँ पर आगे चलाया, तो एक केयर टेकर मिनिस्टर ने सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दिया है, और वो आपके हैं फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर जो है, उन्होंने किस तरह अपने ख्याल इंपॉर्टेंट होता है वो, ठीक है ना जी, उन्होंने का वो इजहार किया था, वो सबके सामने है। तो ये तासुर देना कि शायद हमारे लोग हैं, तो वो तो वाज़ेह हो गया था। दूसरी बात ये देखिए, वैसे और भी है बड़े लंबे समय, मैं सिंध की स्पेशली बात कर रहा हूँ, मैं वो किसी और वक्त हाँ किसी और कर लेंगे। मैं गुजारिश आपसे करूँ कि 11 मई के इलेक्शन में हमें उम्मीदें काफ़ी हैं कि लोग बाहर निकलेंगे, लेकिन उसके लिए ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी तो अपनी जगह है कि अपने वोटर्स को, अपने हमदर्दों को आगे लेकर आते हैं, मोटिवेट करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी इसके अंदर रोल होना चाहिए कि वो कोशिश करे कि टर्न आउट में इजाफा हो जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा शायद वो फोकस नहीं है काफ़ी चीज़ों पर, और कुछ अननेसेसरी इश्यूज हैं जिसके अंदर वो इन्वॉल्व हो रहा है, जो उसको नहीं होना चाहिए। देखिए, ये खैर एक मुशाहिद साहब ने बिल्कुल ठीक है किसी हद तक, ये आइडियली ये चॉकिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन के अंदर अगर टर्नआउट आपने बढ़ाना है तो उसकी एक बुनियाद ये भी होती है कि आप इलेक्शन का माहौल पैदा करें, लोगों को जितना ज्यादा इन्वॉल्व कर सकेंगे उसके बाद ही जाकर आपकी टर्नआउट में इजाफा हो सकता है। इलेक्शन कमीशन एक तरफ ये चीज मद्देनजर रखनी चाहिए उसको कि एक ये टेररिज्म का थ्रेट आपको है, और 3 पार्टियों को तो खास तौर पर है, तो उस खौफ में भी लोग यकीनी तौर पर कई लोग शायद बाहर ना आए, और फिर उसके साथ साथ अगर वो एटमॉस्फेयर भी नहीं बनाने देंगे पार्टीज को, कैंडिडेट्स को, तो शायद टर्नआउट जितना वो सोच रहे हैं उतना नहीं हो सकेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, आपने कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया है, उसमें बहुत सारी चीजें आपने लिख दी हैं कि आप बैनर नहीं लगाएं, झंडा नहीं लगाएं, तो चॉकिंग ना करें, और रैलियां ना करें, ये ना करें, वो ना करें, वो सारी अपनी जगह है। लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन जो है वो फ्री होने चाहिए, फेयर होने चाहिए, और उस दिन आपका टर्नआउट ज्यादा होना चाहिए, लोगों की पार्टिसिपेशन ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपके कोड ऑफ कंडक्ट की कीमत पर वो इलेक्शन के दिन कुछ चीजें खराब होने जा रही हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए चीजों को, कहाँ हमने स्ट्रिक्टली चीजों को इम्प्लीमेंट। मेरा ख्याल है कई चीजें ऐसी होती है, देखिए आप अगर जाएं खाना काबा की तरफ या मदीना मुनव्वरा में, तो सड़क पर वो लोग चीजें बेचते हैं अपनी चादरें बिछाकर, वो गैर कानूनी काम होता है। तो वहां हर 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद वो पुलिस आती है, वो डंडा लेके हाथ में उनको उठाती है, और उनको पता होता है फिर आके बैठ जाएंगे, लेकिन वो बताना ये चाहते हैं कि है कानूनी, लेकिन तुम करते रहो। तो इस तरह की कुछ चीजें हो ताकि लोग फ्रीली अपने मोबिलाइजेशन तो कर सके ना पार्टी। अब एक तरफ खौफ है, दूसरी तरफ माहौल बना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आउट ऑफ फोकस हुए हैं। मैं इलेक्शन कमीशन कह रहा हूँ, अच्छे आदमी बेचारे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ आदमी है, उनको तो पता ही नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत सारी उस पर डिबेट हो सकती है। दूसरी बात, एक मेरा ख्याल है कि फैसल साहब से एग्री करता हूँ कि बाइकआउट की तरफ इनको नहीं जाना चाहिए, चाहे सूरत हाल कैसी ही क्यों ना हो, इलेक्शन में इनको रहना चाहिए और तमाम पार्टीज को रहना चाहिए। हमारे लिए भी वही मुश्किलात हैं जो एमक्यूएम के लिए हैं या एमपी के लिए हैं, हम भी उस तरह से मूव नहीं कर पा रहे हैं, उस तरह से हम अपने जल्द से जरूर फ्रीली नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह के हमारे और दोस्त कर रहे हैं। अल्लाह करे इसी तरह आपकी नून लीग और भी सारी पार्टियां कर रही हैं, अल्लाह करे ये करते रहें, अच्छी खुशी की बात है कि ये महफूज हैं, लेकिन कम से कम दूसरी जो हमारी मेंटली ये तो नहीं सोच लिया कि अगली बारी हमने नवाज शरीफ वगैरह को देनी है। मेरा ख्याल है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सोचती, अगर कोई ऐसी जमात है जिसको शायद इलेक्शन में एक भी सीट न मिले, वो भी जीतने के लिए लड़ रहा होता है। अच्छा। तो पीपुल्स पार्टी तो एक मेजर प्लेयर है, और हम समझते हैं कि हम हुकूमत में आ जाएंगे, हम ये तो नहीं कहते हम स्वीप करेंगे, लेकिन बहरहाल शायद हुकूमत हम बना लेंगे अपने इत्यादियों के साथ दोबारा इंशाल्लाह 5 साल फिर इंशाल्लाह ताला। देखिए, एक दो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। एक तरफ तो ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है
اور وہ جو دہشت گرد تنظیم ہے ان کا تھریٹ ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے ابھی بلوچستان میں ثناء اللہ ظہری صاحب ہیں PMLN کے, ان کے قافلے پر اٹیک ہوا, ان کا بیٹا, ان کے بھائی اور عزیز اقارب اس میں شہید ہو گئے, اور ان کا جو پھر جو انگلیاں اٹھی ہیں وہ نیشنلسٹ جماعتوں کی طرف اٹھی ہیں. تو وہ ایک اور فیکٹر ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو ایک وہ اور فیکٹر ہے جو بلوچستان میں افیکٹ کر رہا ہے. KPK میں اور بلوچستان کے کچھ حصے میں, کراچی میں یہ طالبان اور لشکر جنگی والا فیکٹر آپ کے سامنے آ رہا ہے. پھر ان حالات میں اگر ہم تاثر یہ دینے کی کوشش کریں گے شاید ہم بائیکاٹ کی طرف چلے جائیں کوئی چیزوں کی, تو پھر میرا خیال ہے ان قوتوں کو تھوڑا سا اور اعتماد ملے گا, اور ہم ہمارے اوپر اور شاید پریشر وہ بلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ان کا الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے اس کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. تو ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے, لوگوں کو موبلائز کرنا چاہیے, لوگوں کو حوصلہ اور اعتماد دینا چاہیے, اور یہ پولیٹیکل لیڈرز کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو حوصلہ بھی دیں, ہمت بھی دیں, تاکہ کم از کم یہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اس سے ہم کسی طرح سے نکل سکیں. شاہد اللہ صاحب, آپ کیا کہیں گے کہ MKM کے ساتھ جو MKM کہہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے ان کے بندے گر رہے ہیں, ان کی لاشیں گرائی جا رہی ہیں, اور ان کے لیے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, اور تینوں پارٹیز کے لیے نا یہ پہلا کراچی میں پہلا جو کینڈیڈیٹ کراچی میں ہٹ ہوا وہ ہمارا تھا PS95 سے عدنان, ہمارا ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ ہوا. اس کے بعد آج بھی پشاور میں ہمارے کینڈیڈیٹ کے گھر کے پاس کہیں دھماکہ ہوا ہے, 3-4 دن پہلے بھی ہوا ہے. تو مستقل ہو ہی رہے ہیں لوگوں کا. شاہد اللہ صاحب, جو میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ ہے کہ کیا MKM اگر بالفرض کسی سٹیج پہ بھی جا کے اگر یہ کوئی سٹیپ لیتی ہے کہ وہ جناب کہتی ہے کہ ہم نہیں لڑتے الیکشن سپوزٹلی, اور کیونکہ حالات بہت خراب ہے اور ان کو بالکل کارنر کی طرف لگایا جا رہا ہے, تو ہاؤ ول یو پیپل ٹیک اٹ, ہاؤ ول یور پارٹی ٹیک اٹ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ MKM جو ہے ایک سیاسی حقیقت ہے, اور انہیں اس ملک کی یعنی کہ جو الیکشن ہے, جو بھی الیکشن ہو یا جو بھی جمہوری ایکٹیویٹیز ہوں اس میں وہ حصہ لیتے بھی ہیں اور لینا چاہیے. اور الیکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ یعنی کہ انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, اور یہ والے اس لیے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں. ماضی میں گورننس ٹھیک نہیں ہوئی, کرپشن ہوئی ہے, بہت ساری اور دیگر چیزیں ہوئی ہیں. اور پھر اس کو بھی چھوڑ دیں, سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں, میں نے پہلے گزارش کی کہ دہشت گردی تو بہت عرصے سے ہو رہی ہے, انتخابات میں گڑبڑ, لاسٹ الیکشن جو ہوا تھا اس میں بلوچستان اور کراچی میں جو کچھ ہوا تھا وہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن سوال یہ ہے اسپیشلی اس الیکشن میں اگر چند دہشت گرد یہ الیکشن رکوانے میں یا کسی پارٹی کو بائیکاٹ کرنے پر مجبور ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں یہ لائسنس دے دیا ہے کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہو وہ دہشت گردی کی کارروائی کریں اور ہم اس میں الیکشن میں حصہ نہیں لیں. آپ اگر اس ریجن کی بھی تاریخ دیکھیں اور دنیا کی بھی تاریخ دیکھیں, حالات ضرور ہر جگہ کے مختلف ہوتے ہیں, لیکن آپ ایران میں 79 میں اگر چلے جائیں اور اس کے بعد جو انہوں نے اوپر نیچے کے انتخابات کرائے تھے, اس حد تک بھی ہوا تھا کہ پوری پارلیمنٹ اڑا دی گئی, 100 سے زیادہ ان کے ممبر پارلیمنٹ جو ہے وہ مرڈر کر دیے گئے, شہید ہو گئے تھے. لیکن انہوں نے یعنی کہ یہ تمام مسائل کا حل الیکشن ہی ہوتا ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن سے کا بائیکاٹ کرے گی MKM, اور کرنا بھی نہیں چاہیے اگر ان کے ذہنوں میں ہے. تو ہمارا وہ مشورہ تو انہوں نے نہیں مانگا, لیکن یہ مفت کا مشورہ ہے ایک سیاسی کارکن کا کہ ٹھیک ہے, مطلب مشکلات ہیں, ساری چیزیں ہیں اور سب کو ہیں, یہ کسی ایک کو نہیں ہے. یہ بات آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے, اور بعض لوگ, یہ تو ان کی بات میں نہیں کر رہا, بعض اس کو بڑے غلط طریقے سے بھی استعمال کر رہے ہیں, جیسے ہمارے پہ اس لیے حملے نہیں ہو رہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے. بات یہ نہیں ہے. دیکھیں, جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس ریجن میں ایک جنگ ہوئی ہے بہت بڑی, اس میں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے گئے ہیں, 50,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, افغانستان میں بھی ہزاروں یا لاکھوں مارے گئے ہیں. اب اس جنگ میں کچھ جماعتوں نے پاکستان میں اس کی مخالفت کی تھی اور کچھ نے اوپنلی حمایت کی تھی. تو فال آؤٹ اور کانسیکوینسز بہرحال وہ آتے ہیں جو نہیں آنے چاہیے. ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے, MKM کا بھی کوئی کارکن ہمارا ہی بھائی ہے, وہ کسی ماں کا بیٹا ہے یا بھائی کا بہن کا بھائی ہے, اور وہ جو خون ہے نا وہ, اور ویسے بھی میں ایک بات بتاؤں, یہ خون جو ہے نا اس کو بہنے سے روکنا اس لیے ضروری ہے کہ جب یہ ایک دفعہ بہنا شروع ہو جائے نا تو پھر اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ خون جو ہے وہ ہے نا کہ خون بہتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے, سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے. اور ظلم کی بات ہی کیا, ظلم کی اوقات ہی کیا, ظلم صرف ظلم ہے آغاز سے انجام تلک. ہمیں تکلیف ہوتی ہے
کہ جب ہم ٹی وی پہ کسی ماں کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں نا اپنے کسی پیارے کی لاش پہ یا کسی بہن کو, تو وہ منظر ناقابل برداشت ہوتا ہے. یہ تمام لوگوں کے لیے, اور جو بھی لوگ مر رہے ہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ایم کیو ایم کا جو مر رہا ہے وہ پاکستان کا بچہ مر رہا ہے, اور کسی یہ پارٹی کے بچے نہیں ہوتے. انسانوں کا تعلق جو اللہ کے سامنے وہ کسی پارٹی کی حیثیت سے تو نہیں جائے گا. تو مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, ان کے خون کی قیمت جو ہے, اگر کسی نے کہیں زیادتی بھی کی ہے تو زیادتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جوابی کارروائی کریں. میں تو اس حد تک قائل ہوں, اگر مجھے کوئی مار رہا ہے, میں نے بھی اس کو مار دیا, تو مجھ میں اور اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ خون بہنے کو روکنا بڑا ضروری ہے ہر قیمت پہ. شاہد اللہ صاحب, آپ کتنے چینج ہو گئے. ایک زمانہ تھا کہ آپ پورا ٹیرر ہوتے تھے پورے گارڈن کالج روڈ پہ, اور کسی نے مجھے مار دیا تو میں خاموش رہوں گا. اس وقت تو آپ, میں اب کیا بولوں, یہاں پہ قصے کھل جائیں گے پرانے. اس وقت تو آپ جاتے ہوئے, اس وقت تو آپ کوئی پاس سے گزرتا تھا اور کسی نے دوسری مرتبہ آپ کو گھور کے دیکھ لیا تو آپ اس کی جناب پتلون اتار دیتے ہوتے تھے. اب تو آپ بڑے ویسے چینج کیسے آ گئی اتنی بڑی آپ میں. اور بھائی بات یہ ہے کہ دور جاہلیت کی باتیں کیوں کر رہے ہیں. اینی ویز فیصل صاحب, جی فیصل صاحب آپ کو مفت کا مشورہ مل گیا ہے جی. کہہ رہے ہیں ہم مفت کا مشورہ دے رہے ہیں, نون لیگ والے شاہد اللہ صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں مفت کا مشورہ دے رہے ہیں. ویسے تو آپ نے بات کہتے ہیں ان کی ماننی نہیں ہوتی, وہ کہہ رہے ہیں جناب بائیکاٹ نہیں کرنا آپ نے. بالکل یعنی میں قدر کرتا ہوں مشاہد صاحب جو فرما رہے ہیں, سینئر سیاسی کارکن ہیں, اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں بھی کچھ وائسز ضرور آئیں اس طرح کی کہ یہ ہمیں اتنا پش کیا جا رہا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اگر, تو پھر ہم ایکسٹریم پر بھی سوچیں. لیکن ابھی تک اس طرح کی آواز نے پریویل نہیں کیا. ایک تھوڑی سی میں کریکشن کروں گا, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے 18 لوگوں کے زخمی ہونے کا جو مشاہد بھائی یہاں پر کہہ رہے ہیں. وہاں ایک واقعہ ضرور ہوا ہے لیکن وہ اس کی سنگینی نہیں تھی. لیکن اس طرح کا کوئی بھی واقعہ اگر ہوگا تو یقیناً وہ الیکشن کا ماحول ہی خراب کرے گا. اینڈ بلیو یو می کہ جو علاقہ ہے لانڈی کا خاص کر, وہ مطلب وہاں کوئی جیتنے والے اور ہارنے والے میں جتنا ڈفرنس ہوتا ہے اور 11 مئی کو بھی ہوگا وہ سب کو بخوبی علم ہے. تو اٹ از ناٹ نیڈیڈ ایٹ آل. وہ شاید وہ جو بھی واقعہ ہوا ہو اس کی وجوہات کیا رہی ہوں, لیکن بہرحال اس طرح کی سنگین واقعہ نہیں ہوا. دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں صرف بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس جنگ کی مخالفت کی, ہم نے تو یہ مانا ہے کہ جو یہ دہشت گردی ہو رہی ہے اور یہ دہشت گرد ہیں یہ پاکستان کی ریاست کے بھی خلاف ہیں اور مذہب اسلام کو بھی یہ بدنام کر رہے ہیں معاذ اللہ. اور ہم نے تو جو نام نہاد افغان جہاد تھا اس وقت سے ہماری لیڈرشپ تو بڑی کیٹیگوریکلی اس سارے کے سارے ایڈونچرزم کے اوپر بہت سوالات اٹھاتی رہی ہے, اور بھارت اس کا فال آؤٹ ہے. وہ پہلے بھی فیس کیا ہے, آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے, لیکن ایٹ لیسٹ وی ڈڈ ناٹ مینس آور ورڈس. سو پیپل آر ویری کلیئر اینڈ کبھی آپ نے ورڈ جو ہے گھمائے پھرائے نہیں ہے. مجھے جیسے ناراض تو ہے ایم کیو ایم والے, غمزدہ بھی ہے, اور لیکن پھر بھی دے آر کمیٹڈ کہ دے ول گو فار الیکشنز. دے ہوپ کہ دے ول گو فار الیکشنز, کیونکہ وہ سمجھتے ہی ہیں کہ شاید وہ میریکل ہو جائے کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں اور حالات بہتر ہو جائیں تو پھر وہ الیکشن کی طرف پھر بھی جائیں گے وہ. لیکن جس طریقے سے آپ کو پیپلز پارٹی کو یعنی اور اے این پی کو بھی, اے این پی کی میرے پاس اس وقت ریپرزنٹیشن نہیں ہے, لیکن ایم کیو ایم, ان تینوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. جو بھی لبرل فورسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ آپ لوگ اگر سائڈ پہ ہو گئے اور کھلا میدان چھوڑ دیا آپ نے ایکسٹریمسٹ کے لیے, ٹیررسٹ کے لیے, تو پھر آپ لوگ مطلب کیا سارے پاکستان میں پھر یہ سلسلہ جاری ہے. ایک بات تو یہ کچھ نہیں ہے لوگ آپ سے ویسے کوئی حکومت سے کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ بہرحال ایک الگ پوائنٹ آف ویو لوگوں کا. دیکھیں تینوں جماعتوں نے ان تمام دہشت گردی کے واقعات کے باوجود بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے, اور کوئی بھی میدان چھوڑ کے جا نہیں رہا ہے. لیکن یقینی طور پر جو ہمارے عام ووٹرز ہیں ان کے لیے ہمیں کنسرن ہیں کہ اگر وہی بار بار کیسے 11 مئی کو کیسے نہیں 11 کو دیکھیں, میں پھر بھی کہتا ہوں حالات کیسے بھی ہونا, جیسے بھی ہوں, ہم بھلے ہار جائیں الیکشن کے اندر, لیکن الیکشن پھر بھی ہونے چاہیے. اچھا ہونے چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لیے وہ اس طرح کی آسانیاں نہیں ہیں جس طرح دوسروں کے لیے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی
हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। और हम लोगों को दूसरों के लिए बार बार आप कह रहे हैं जनाब, नून लीग को आप रेफर कर रहे हैं। नहीं, नून लीग को मैं कर रहा हूँ, मैं पीटीआई को कर रहा हूँ, मैं जेयूआई को कर रहा हूँ, मैं जमात इस्लामी को कर रहा हूँ, मैं तमाम जमातों, मैं उन तमाम जमातों को कह रहा हूँ जो इजीली अपनी कैंपेनिंग कर रही है ना, तो और अच्छी बातें करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि खुदा न खास्ता उनके एजेंटों पर भी कोई हमले हो जाए, अच्छी बात है कि वो फ्रीली मूव करें, लेकिन हमें लोगों को अपने तरीके से ये बताना है कि हमारी कुछ मजबूरियां भी हैं, तो हमारे वोटर्स किसी तरह बाहर निकलें और जो अब उनके दिल में है, जिसको वो वोट करना चाहते हैं वो करें, और खौफ के माहौल में अपने राय का इजहार न करें। तो ये मेरा ख्याल है कि इस मुल्क के मुस्तकबिल का इशू है, और इस इलेक्शन में जितने भी इशूज उठाए जा रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो फोर्सेज जो दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहती हैं, जो उनको कन्फ्रंट करती हैं, जो उनसे लड़ना चाहती हैं, जो उनके लिए उनके सामने लड़कर अपने वर्कर्स की, अपनी लीडरशिप की जानें कुर्बान कर रही हैं, क्या उनको इस मुल्क में सियासत करने की इजाजत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और क्या वो इक़्तिदार में आ जाएंगे तो इस मुल्क के लिए ज्यादा बेहतर है, या शायद उनको इक़्तिदार से बाहर करके इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, मैं पीटीआई वालों से भी जानना चाहूंगा कि आपके मुताबिक पीटीआई वालों को खुली छुट्टी है और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके? सारी पार्टियों को, सबको होनी चाहिए इस तरह की, लेकिन हमें तबाह से नहीं, लेकिन आपको नहीं है, और एएनपी को नहीं है, एमकेएम को नहीं है। मेरे साथ गुलाम सरवर खान साहब हैं जी, पीटीआई से इनका ताल्लुक है। गुलाम सरवर खान साहब कैसे हैं आप जी, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है साहब, बहुत मेहरबानी। गुलाम सरवर साहब, एक चीज तो बताएं, जो हालात चल रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बकौल पीपल्स पार्टी वालों के, आपके लिए तो इतनी खराब नहीं है कि जुलूस कर रहे हैं। इन हालात में 11 मई को किस फ्रेम ऑफ माइंड से क्या लोग आएंगे आगे और किस तरीके से वोट डालेंगे? क्या वो अपने आप को सिक्योर फील करेंगे या इसी तरह हालात रहेंगे और फिर भी इलेक्शन होंगे और टर्न आउट भी अच्छा होगा? शुक्रिया राणा साहब। सो फार तो पंजाब में कोई ऐसी फीलिंग नहीं है लोगों में, आम आदमियों में, क्योंकि कॉर्नर मीटिंग और जलसे पीएमएलएन भी कर रही है और पीटीआई भी कर रही है, और लोगों को उसमें जोशो खरोश और पार्टिसिपेशन बड़ी वाज़ेह दिखाई दे रही है कि कम अज कम इस किस्म के हालात पंजाब के अंदर नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से कराची में जो हो रहा है, और खासकर एमक्यूएम के हवाले से भी, और फिर केपी में एएनपी के हवाले से कि वो उनकी हिट लिस्ट पे है एएनपी के कैंडिडेट्स, और वहाँ टारगेट किलिंग हो रही है, तो वहाँ इन दो प्रोविंसेस में ये चीज जरूर पाई जा रही है। इंटीरियर सिंध में सच कुछ नहीं है, लेकिन कराची और हैदराबाद में और इधर केपी में, पेशावर या इसके सराउंडिंग एएनपी के उम्मीदवार जो है वो गालबन पीपल्स पार्टी के लोग भी अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हैं। तो लेकिन कम अज कम केपी के बाकी हजारा डिवीजन में और पेशावर डिवीजन में, सेंट्रल जैसे वादी कहते हैं ना पेशावर की, उसमें कोई ऐसा फीलिंग नहीं है। मैं एक दो जगह खुद भी गया हूँ, लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, लेकिन कुछ जगह है यकीनन वहाँ पे कुछ खौफ और रास है, और लोग इस पे बात भी करते हैं। लोग इन दो पार्टियों के जलसों में जाने से कुतराते भी हैं, लेकिन इलेक्शन की तरफ हम रवां दवा हैं, और पूरी कौम रवां दवा है, और ये इलेक्शन होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए। और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कुव्वतें काम कर रही हैं वो ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान में पुरअमन इंतखाबात हो और ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन भी हो, इसलिए वो तो कोशिश यकीनन उनकी ये होगी। लेकिन पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए, जैसे भी हालात हो इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। गुलाम सरवर साहब, बात तो आप ठीक कह रहे हैं और अच्छी भी है बात ये कि इलेक्शन होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, लेकिन जैसे आप खुद कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब में इस किस्म के हालात नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में हो, कराची में हो, बलूचिस्तान में हो, हालात ठीक नहीं है। तो वहाँ पे क्या सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करवाए जाए या कैसे? मुशाहिदुल्लाह साहब, सिर्फ पंजाब में ही इलेक्शन हो तो काफी है। दो बातें मैं इसमें करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये इंप्रेशन न दे, बात ये कि जो हुकूमत है या रियासती अदारे हैं उन्होंने तो कोई यानी कि इम्तियाजी सलूक नहीं किया, वो तो यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, लेकिन चंद दहशतगर्द हैं जो अगर कुछ पार्टियों पे हमले कर रहे हैं उसको रोकना रियासत का काम जरूर है।
लेकिन ये इंप्रेशन नहीं जाना। देखें ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, हुकूमत है, जैसी तैसी भी है, निगरान हुकूमत, वो प्रमोशनों के भी चक्कर में लगी हुई है। लेकिन यार वो सईद गनी साहब ने वो ये भी कहा था कि जी वो वजीर दाखिला जो है उसका बयान, वो जाहिर है उन्होंने एक दिया था, कुछ ज्यादा ही सादे लगे हमें, लेकिन अगर उनके बयान की तो सिर्फ थोड़ी सी, या नहीं कि इनको तकलीफ है, लेकिन इन्हें ये भी सोचना चाहिए कि इनके लोग काबीना में भी बैठे हुए हैं मुख्तलिफ सूबों में, और गवर्नर्स बैठे हुए हैं जिनका ओपनली यानी कि एक सियासी जमातों के साथ ताल्लुक है। तो यहां तो एक बयान को तो रोया जा रहा है, लेकिन ये एक लंबी बात है। मैं तीसरी एक और बात ये कहना चाहता हूं कि ये भी जो भी दहशतगर्द हैं, ठीक है, अगर वो दहशतगर्दी से किसी की जान जाती है वो तो बड़ी ही तकलीफदेह बात है, लेकिन अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो इन पार्टियों को कोई सियासी नुकसान पहुंचाएंगे इस तरह के हमले करके, तो वो सियासी नुकसान के बजाय इनको फायदा ही होगा। एएनपी हो या एमक्यूएम हो या कोई भी पार्टी हो, जिस पे अगर आप जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वोट उन्हें पहले से ज्यादा पड़ जाएंगे। ये मैं उन दहशतगर्दों को भी बताना चाहता हूं कि आपकी कोई हिकमत अमली, कोई जो आपने भी सोची है, वो इंतहाई गलत है कि आप इस तरह से अगर रोकेंगे। सियासत जो है ना, वो सियासत से उसका मुकाबला किया जाता है, जमहूरी अंदाज से मुकाबला किया जाता है। लेकिन ये और आखिरी बात फिर मैं ये रिपीट करना चाहता हूं कि ये इंप्रेशन ना हो कि जी सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हुकूमत करा रही है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पूरे मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है, सबकी सुन रहा है, सबको अकोमोडेट कर रहा है। अब कुछ दहशतगर्द अगर अपनी वारदात कर रहे हैं, कौन उनसे करवा रहा है, उसके पीछे साजिश क्या है, ये भी सामने आ जाएगी। कुछ बातें सामने हैं। एमक्यूएम वाले तो इस चीज से इत्तेफाक नहीं करते ना कि इलेक्शन कमीशन अपनी फील्ड दे रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहा है। इलेक्शन कमीशन से तो उनको नाराजगी है, खफगी है कि एमक्यूएम वाले तो बार बार यही चीज रो रहे हैं। क्यों सब्जवारी साहब, फैसल साहब? देखें, मैं गुजारिश तो इमरान साहब बात ये जी, मैं एक जुमला ये कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन हो या मौजूदा हुकूमत हो, इनसे हमें भी गिले हैं बहुत सारे, लेकिन अब इत्तफाक राय से इन्हें कर दिया है, और जो हमें गिले हैं उसका हम इजहार भी करते हैं, और ये गलतियां भी करेंगे, ये ध्यान में रखें। ये इत्तफाक राय से होने का मतलब ये नहीं होता कि ये कभी कोई गलती नहीं करेंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड दी है तमाम पार्टियों को। अब देख लेना, मसलन पंजाब में मैसिव लेवल पे ट्रांसफर हुए, किसी और सूबे में नहीं हुए, मतलब थानेदार तक बदल दिए गए, बाकी सूबों में नहीं हुआ। अब हम कहेंगे ये गलत हो रहा है, हमने कहा ठीक है, अगर बाकी जगह भी होने चाहिए, हमने ये कहा उन्हें। तो बात यह है कि इसको इस तरीके से ना लें कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। हाँ, कुछ दहशतगर्द है, उनके पीछे क्या साजिश है, क्या स्टोरी है, वो भी समझ। लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है आपको जी फैसल सब्जवारी साहब इलेक्शन कमीशन की तरफ से? मेरे तो मसाइल शुरू उसी वक्त हुए कि जब महज कराची शहर में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने से चंद मिनट पहले उन्होंने मुख्तलिफ हल्कों में 8 हल्का बंदी करके मुझे टारगेट किया। मैं समझता हूँ तो मुझे तो उस वक्त से नहीं लेवल क्लियर थे। और जहां तक इलेक्शन कमीशन के अपनी चीजें हैं, मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से मेरी जमात का मौकफ नहीं है, बट आई वंडर, क्योंकि मैं लोगों के दरमियान जा रहा हूँ, इलेक्शन ऑफिसर्स के भी इफ्तिताह किए हैं, तकारीर भी की हैं, लोगों से मिला हूँ। हालांकि वन ऑफ द मोस्ट आप समझ लीजिए कि वल्नरेबल कॉन्स्टिट्यूंसीज से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट टेंस इलाकों से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, उसमें से एक है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके बावजूद जितनी हिम्मत है, इस्तात है, गया हूँ लोगों के पास। पूछते हैं लोग, खासकर एक चीज के हवाले से कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा फरमान दिया, बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि जनाब इलेक्शन वाले दिन आप वोटर को ट्रांसपोर्ट फराहम नहीं कर सकेंगे और हुकूमत करेगी। आई डोंट नो हुकूमत कैसे करेगी। बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जनाब बड़ी अच्छी है, सादगी की बात है और सादगी से इलेक्शन होना चाहिए। बट सुबह शाम निहायत एहतराम के साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इलेक्शन कमीशन एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज, जो करोड़ों अरबों रुपए की कैंपेन एक टेलीविजन पे चल रही है, आया वो भी मेरे इलेक्शन अखराजात की मद में आएगी या नहीं आएगी, उसके हालत से इलेक्शन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दे रहा हूँ। ये जो फैसल सब्जवारी जो ये मिसाल दे रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है वंडर कि वो जो इफेक्टिवनेस है वो नारों और क्लेम्स की हद तक तो इलेक्शन कमीशन की है।
एक्शन में मेरे हवाले से तो उन्होंने कर लिया कि जनाब हल्का बंदी नशर फिरोज की आज तक नहीं कर पाए, और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर जहां उन्होंने करनी थी अकॉर्डिंग टू देम वो नहीं कर पाए। मेरा केस अभी भी कोर्ट में है वहां पे, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी जाने मैं ये देख रहा हूँ ये टॉल क्लेम्स हैं, और उस पर जब इफेक्टिव एक्शन की बात आ रही है तो वो मोहर बलब है। कैंपेन की बात कर लें, वैसे मुशाहिदुल्लाह साहब एक आखिरी मेरे ख्याल में 2 लाइन का अगर आप बता दें कि ये जो कैंपेन चल रही है टीवी पे, जैसे कि फैसल सब्जवारी कह रहे हैं कि ये भी खर्चे की मद में आएंगी कि नहीं आएंगी? ये नुकता तो है इनका। देखें, उन्होंने जो पाबंदी लगाई है वो उम्मीदवारों पे लगाई है कि जी इतने लाख रुपए खर्च करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन ये इसमें इस पे जरूर इसमें मैंने नहीं देखा कहीं कि इस पे भी कोई यानी कि उन्होंने बाइंडिंग लगाई है कि, और अगर लगा देते तो बहुत अच्छा होता कि ताकि ये जो टीवी का टाइम है, चाहे वो पेड है या अनपेड है, अनपेड भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि हम सारी चीजें जो है ना, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। कुछ चीजें अभी हो जाएंगी, कुछ अगले इलेक्शन में हो जाएंगी, एकदम ये होंगी नहीं। लेकिन ये बात जो है इनके सब्जवारी साहब की जो है ना, इसमें वजन है। कैंपेन में तो मेरे ख्याल में कैंपेन पे तो ये इसमें नहीं, ये आपके कानून में फ्लॉ है। कैंडिडेट के ऊपर जो है वो लिमिट है कि आप 15 लाख से ज्यादा नहीं खर्चा करें। पार्टी के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इसलिए करोड़ों रुपया है नहीं लिमिट। अब या तो उसमें कोई पाबंदी लगाई जाए कि जी इतने से ज्यादा कैंपेन तो जो है, एक तो मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े बड़े अच्छे इश्तिहारात बने हुए, एड्स बने हुए जो पेड है, और एक इमरान खान के है। क्यों गुलाम सरवर खान? इमरान खान ने भी बड़े पार्टी के भी हैं। पीपल्स पार्टी वालों की कैंपेन को इतनी कोई इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन आप लोगों की बहुत इंप्रेसिव है। जरूरत नहीं है ना, आपको जरूरत नहीं, इतनी जरूरत नहीं। एमकेएम वाले तो मेरे ख्याल में कैंपेन में अभी तक उन्होंने हाथ ही नहीं डाला, अभी उस तरफ गए ही नहीं। नहीं क्यों गुलाम सरवर साहब, आपकी कैंपेन तो बड़ी, आपने तो बड़ा इमरान खान साहब को बिल्कुल वही दिखाया हुआ जो वर्ल्ड कप जीतने गए थे उस वक्त का एक इमरान खान दिखाया। लेकिन जी ये जो मीडिया के अंदर कैंपेन है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है, और पॉलिटिकल पार्टीज राइट की बात नहीं कह रहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राइट तो है। ठीक है, पार्टीज जो कर रही हैं, पीएमएलएन भी कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एड्स भी आ रही हैं, और यकीनन पीटीआई की भी है। लेकिन जैसे मुझसे पहले कहा गया है कि कम अज कम मैंने भी किसी कोड ऑफ कंडक्ट में ना देखा है, ना पढ़ा है, ना सुना है कि पार्टीज पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन हो। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है, नहीं रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है पार्टी पे। मैं इस पे नहीं बात कर रहा। आप जी मेरे ख्याल में समझे नहीं, आपका फोन आ गया कोई जी तो ये रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए थी गनी साहब। हाँ, अगर सारी पार्टीज तय कर होनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है कि वरना ये फिर रुकेगा नहीं लगे। सो अगर मैं इस पे कंक्लूड करूं, मुशाहिदुल्लाह साहब एंड फैसल सब्जवारी साहब एंड गनी साहब आप और गुलाम सरवर साहब आप के मुश्किलात जरूर है, लेकिन इलेक्शन की तरफ आप लोग फिर भी जाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वक्त पर इलेक्शन हो। तो मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है ना जी? जी बजा फरमा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका, आप लोग तशरीफ लाए। जो भी मुश्किलात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं जी, वो अपनी जगह, और केयर टेकर सेटअप जो बना हुआ है सूबों में स्पेशली, वो भी एक प्रॉब्लम है, उसको किसी और वक्त डिस्कस करेंगे। लेकिन हालात भी खराब है, कत्लो गारत भी है, और कत्लो गारत गरी हो रही है, और बिल्कुल इलेक्शंस के करीब तक मेरे ख्याल में मजीद प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसको कंट्रोल करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है। धमाके भी हो रहे हैं बलोचिस्तान, कराची और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन फिर भी एक चीज आपने नोट की कि चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम हो या पीटीआई हो, सब यही चाहते हैं कि इलेक्शंस वक्त पर हो और कराए जाए, और वो पार्टिसिपेट भी करने के लिए तैयार है। और इसी तरह अगर सोच रही तो मेरे ख्याल में 11 मई को टर्न आउट भी अच्छा हो जाएगा। राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, कल 8 बजे फिर हाजिर हूँ मैं। तिल दिन अल्लाह हाफ़िज़।